हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना, यू गेट बेस्ट ऑफ द आइडियाज इन अ वेरी रैंडम मैनर, वेरी easy manner, and when you are expecting the least. So this actually happened with me. Few months back I was really struggling with my confidence issues, और मतलब सेल्फ डाउट से भरी पड़ी थी मैं। एंड आई वॉज जस्ट लाइक एनी वन एल्स, आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू इंटरनेट की कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाए टू स्टे कॉन्फिडेंट, टू गेट माई कॉन्फिडेंस बैक। बट कोई भी टिप, एटलीस्ट फॉर मी, दैट वॉज वर्किंग टेम्पररी। कुछ टाइम कॉन्फिडेंट फील करती थी, फिर कुछ टाइम फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। अगेन सेल्फ डाउट एंड एवरीथिंग यूज टू कम. Then I was like, God, please give me some examples, give me some kind of ideas so that I can have my confidence back, because without confidence you can't do anything in your life. I wanted my confidence back, and suddenly out of nowhere, just few months after that, I think very recently, 2 3 months back, I got this example very like suddenly out of nowhere. एंड जब मैंने इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डीपली सोचा तो समझ में आया कि यार, इस बात में तो दम है, इस एग्जाम्पल में तो दम है. सो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस एग्जाम्पल विथ यू गाइज. आप में से बहुत लोगों को शायद ये एग्जाम्पल बेसिक लग सकता है, बट दिस मेड सेंस टू मी एंड दिस गेव मी माई कॉन्फिडेंस बैक इन अ वेरी परमानेंट एंड लॉट लाइक गुड वे, सो दैट अब कोई मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे शेक ना कर सके. So basically the example is, I want you guys to imagine एक हाईवे पे दो कार जा रही है, ठीक है. Now one car is actually following all the rules and regulations of the highway. That driver is following all the laws, and he's maintaining all the speed and everything which should be maintained while driving at the highway. While on the other side, this another car, this car is actually enjoying his reckless driving. The driver of this car is enjoying his reckless driving, rash driving. और ये सिर्फ जो ड्राइवर है, ये सिर्फ अपनी ड्राइविंग को एंजॉय ही नहीं कर रहा है. दिस ड्राइवर इज ऑल्सो मॉकिंग द अदर ड्राइवर हु इज मेंटेनिंग हिज स्पीड एंड एवरीथिंग, रूल्स रेगुलेशन सबको वो मानते हुए जो चल रहा है. उसको ये ड्राइवर जो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, उसको वो मजाक उड़ाते हुए जा रहा है कि भाई तू क्या बेवकूफ़ों की तरह स्पीड मेंटेन करके चल रहा है. एन्जॉय लाइफ, हैव सम कूल टाइम, यू नो, यू आर दिस, यू आर डम, यू आर एन इडियट, फलाना ढिमकाना. नाउ वेरी ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, आगे चल के इन दोनों कार का क्या होगा. ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न, the driver of the car that is doing his, that is enjoying his reckless driving, will meet the accident, matlab very obviously. And the driver of the car who is maintaining all the speed, all the rules, regulations, and all the laws which should be maintained while driving in the highway will safely reach his destination without a doubt. बिकॉज इस ड्राइवर को स्टार्टिंग से पता है कि जब वो हर चीज़ को फॉलो करके चल रहा है, हर चीज़ को मेंटेन करके चल रहा है, एंड ही इज़ फॉलोइंग, ही इज़ ओबेइंग रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज, then why the hell he'll meet an accident? He'll enjoy his driving, he'll enjoy the journey. उसके साथ जो भी उसका फैमिली मेम्बर्स होगा, वो आराम से सेफली एंजॉय करते करते अपने डेस्टिनेशन पहुंचेगा. और ये बंदा बेचारा ये एक्सीडेंट को मिलेगा, ये ऊपर जा चुका होगा. बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स. नाउ डोंट यू थिंक दिस इज द सेम एज आवर रियलिटी? सो वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इन आवर रियलिटी? हम ह्यूमन बींग्स पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे एक लॉ है जो अप्लाई होती है. देयर इज वन लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर सृष्टि, एंटायर ब्रह्मांड. दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ द यूनिवर्स. लॉ ऑफ द यूनिवर्स क्या है? सिंपल सा चीज़ है, वेरी सिंपल एंड क्लियर. Law of the universe is law of attraction, law of energy, law of vibration, law of attraction. मिला जुला के सब एक ही बात करते हैं. Whatever you put out, you get back. Law of universe simply says one thing: whatever energy you put out, you get the same energy back. Now, what happens? A person who is following the laws of universe
who is maintaining his energy, who is checking his energy, who is maintaining his vibrations, who is checking his feelings time and again, who is very much aware of what feelings he is going through inside. बेसिकली ही इज कॉन्शियसली यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो भाई ऐसा है कि वो दैट लॉ इज वर्किंग 24 hours. Now the only difference between the person who is manifesting and the person who is not manifesting is very simple. The person who is knowing law of attraction or laws of universe is consciously using this law in for his own benefit, for his own safety, for matlab for having his beautiful life. एंड द पर्सन हु इज़ लाइक वो मजाक बना रहा है इस चीज़ का, है ना, इस चीज़ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा है. नाउ दिस पर्सन हैज़ अ बिलीफ अगेन. द पर्सन हु इज़ नॉट बिलीविंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज़ अ बिलीफ दैट दिस थिंग डजंट वर्क फॉर मी. नाउ व्हाट द लॉ विल से? लॉ इज़ वेरी सिंपल. ओके, इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, यूनिवर्स विल मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए ये काम नहीं होने दूंगा. Universe will make sure the person who is not believing in law of attraction, the person who is not at all checking his vibrations, the person who is not at all checking his feelings, emotions, he is not doing his healing work, will meet all the chaos, all the drama, all the facade in his life. While the person who is consciously choosing his consciously using his law of attraction ka knowledge for his own benefit will definitely enjoy, will have his manifestations very obviously. So जब मैंने इस चीज़ को इस तरह से सोचना शुरू किया, I was like yes. और यहीं पे जो मैंने अभी डिफरेंस बताया, बिलीफ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली वर्क्स ऑन योर बिलीफ. जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका, फॉर वॉट एवर दिस इज द ट्रूथ फॉर मी, ये मेरे लिए सच है, यूनिवर्स विल डू एनी थिंग टू मेक इट true to you. And when you say this is the truth for me, for example, the chaos, the facade is true for me in my life, universe will make sure you will have facade and chaos and drama in your life. So in this way actually the example made sense to me. और दूसरा, आई थिंक मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आया, आई गॉट माई कॉन्फिडेंस when I actually started applying, when I started implementing the law consciously. There were times when I was like, what to do, whether do this or not. I was like very sure I have to do inspired action. If my intuition is not telling me to do particular thing, I will not do at all, चाहे वो logically कितना भी सही लग रहा हो. And trust me, मतलब 5 में से अगर 3 बार if I have followed my intuition, if I have followed my inspired action and I have done the action, I have always been protected. बाद में समझ में आया उस चीज़ के हो जाने के बाद कि कितना अच्छा हुआ वो काम मैंने नहीं किया, कितना अच्छा हुआ वो काम को मैंने टाल दिया. मतलब बेसिक एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, when you are following the laws of attraction, when you are doing the inner work, when you're healing yourself, when you're taking the inspired action, universe is with you. पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है. और जब ब्रह्मांड आपके साथ है, हायर पावर आपके साथ है, you are not at all alone, my dear. Have that confidence. Take universe side. Universe is always in your side. Just remind this and trust me, you will have a very natural confidence. सारा टिप्स एक तरफ, और ये जो थॉट मेरे लिए था, दिस थॉट वाज फॉर मी, दिस थॉट गिव मी माई कॉन्फिडेंस बैक permanently, because I know what time I was going through. I was dealing with a lot of negative people, and we all know कि when negative people is around, they drain a lot of confidence, and they really did this to me. I had a terrible time, but the moment this thing came to me, I started deeply thinking about that. I literally got my confidence back. I hope this example will give enough of confidence to you. More power to you. And trust me on this. Universe को अपने side रख लो. Universe के laws को मानना शुरू कर दो. Universe is always going to be in your side. Remember that. Till my next video,
Till then, take care. Bye bye.